बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकातें हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बर्फ ना पिघल सकी। आपको बताएं कि जराये के मुताबिक इसहाक डार और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकातों में डेडलॉक खत्म ना हो सका। हुकूमत वक्त पर इंतखाबात की हामी है, जबकि पीटीआई फौरी इंतखाब के मुतालबे पर कायम है। सदर मुमलिकत ने मुज़ाकरात से मुतालिक इमरान खान को आगाह कर दिया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ के दौर में रोजगार था, कारखाने लग रहे थे, लंगर खाने नहीं। इमरान खान सियासी दहशतगर्द है। उन्होंने मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बनाए। नून लीग की क़यादत ने अपने ऊपर लगाए गए हर इल्ज़ाम का जवाब दिया। वो रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन में इज़हार ख्याल कर रही थी। 2016 में जब यही मुल्क 6.2 पर तरक्की कर रहा था, मुल्क में बिजली के कारखाने लग रहे थे, लंगर खाने नहीं लग रहे थे, तोशा खाना चोर, मैं उस वक्त भी किसका इंतजार कर रहा था? अंपायर की उंगली का इंतजार कर रहा था। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को मोटरवे दी, तुम मुझे 1 किलोमीटर सड़क दिखाओ जो तुमने बनाई हो। तुम सियासी दहशतगर्द हो। जो इल्जाम लगाया, उस इल्जाम से आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत सुरखरू हुई। और ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नून लीग पर बनाए गए तमाम मुकदमा जाली हैं। शहबाज शरीफ से डेली मेल ने मुआफ़ी मांग ली। राना सनाउल्लाह भी सुरखरू हुए। पीटीआई ने मुखालिफिन पर ज़मीन तंग कर दी थी। 8 माह से मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। ख्वाजा आसिफ सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। से हम इस तगोदो में हैं कि किसी तरह इस मईशत को संभाला दिया जाए और जो सफर जो है मुनक़ता हुआ था, उस सफर का दोबारा आगाज किया जाए। एक बैरूने मुल्क जिसकी अदालतों का, जिसके सिस्टम का गुण गाता है, तारीफें करता है इमरान खान, उस मुल्क में एक अखबार को झूठे इल्जाम लगाने की पादाश में शहबाज शरीफ से आज से 3 रोज कबल माफी मांगनी पड़ी। आज वो कहां है जो कहता था कि अल्लाह को जान देनी है, वो जिसके ऊपर 20 किलो हीरोइन डाली गई, आज वो मर्द मुजाहिद राना सनाउल्लाह जो है, अदालत ने उसको बरी किया है। जिन्होंने जमीन तंग कर दी अपने मुखालिफों के ऊपर, यानी हम पे जमीन तंग कर दी। अल्लाह के फजल से दुनिया की अदालतों से सुरखरू हो रहे हैं। सूबों में हुकूमतें टूटती हैं तो वहां दोबारा इलेक्शन होंगे। कोई भी जमात तनहा हालात दुरुस्त नहीं कर सकती। पॉलिटिकल लीडरशिप को सियासी और ज़ाती के बजाय मुल्की मफादात का सोचना चाहिए। मुआशी बेहतरी के लिए यकजा होना ज़रूरी है। आगे जो भी हुकूमत आई उसे सख्त फैसले करना पड़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कराची में CPNE की तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे। 2 तरीके हैं, एक अदम एतमाद हो जाए या एक वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत तोड़ दें। सूबाई हुकूमतों में ये कहा गया कि हम हुकूमत तोड़ेंगे। हुकूमत तोड़ने की वजह होनी चाहिए। अगर आपसे सूबा नहीं चल रहा तो ये वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है कि हुकूमत तोड़ दे, और ये इस बात का इतराफ़ होता है कि हम हुकूमत करने में नाकाम रहे हैं और हम समझते हैं कि फिर एक दफ़ा अवाम के पास हमें जाना पड़ेगा। ये तासुर कि अगर हम सूबाई हुकूमतें 2 तोड़ देंगे और उसका दबाव वफाकी हुकूमत पर पड़ेगा और वफाकी हुकूमत के इलेक्शन भी होंगे, ये नाइन के मुताबिक ज़रूरी है। और जब आप इस किस्म की सियासत में जाएंगे जहाँ कन्फ्रंटेशन है, तो फिर ये मुमकिन भी नहीं होगा। तो अगर ये होता है, सूबाई हुकूमतें टूटती हैं, तो 2 सूबों में इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद वफाक का इलेक्शन अपने वक्त पे होगा और बाकी 2 सूबों का इलेक्शन भी उस वक्त हो जाएगा। जो मईशत के बुनियादी असूल हैं, उन पर हमें यकजा होना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक जमात नहीं। आज आप इलेक्शन करा लें, कल करा लें, साल बाद करवा लें, जो भी जमात होगी उसको बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि अगर PDM 20 दिसंबर तक मुल्क भर में आम इंतखाबात का कोई हतमी फार्मूला सामने नहीं लाती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 20 मार्च से पहले आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल होगा।
इस ज़िम्न में इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन मुल्क कैसे चलाना है कोई पता नहीं। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, ये मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं। PTI के इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के तहत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। लाहौर में जोड़े पुल से सदर गोल चक्कर तक रैली निकाली गई। हम इलेक्शन कराने का मुतालबा करते हैं, PTI रहनुमा की जानिब से ये कहना है। इलेक्शन होने तक मुहिम जारी रहेगी, मियाँ अकरम उस्मान की जानिब से ये कहना है। तो इस रैली का अहवाल जान लेते अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PTI की जानिब से शहर भर में रैली का सिलसिला गुज़श्ता कई रोज से जारी है, जिसमें आज PP 158 के जो लोग हैं वो इस रैली में शरीक हुए और मियाँ अकरम उस्मान जो कि मुतलका MP हैं उन्होंने इस रैली की लीड किया। ये तकरीबन 4 बजे रैली जेल रोड ऑफिस से शुरू हुई PTI के और मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जोड़े पुल तक पहुंची और वहाँ से धर्मपुरा से वापस ये मेन मार्केट गुलबर्ग पर आकर ख़त्म इख्तिताम पजीर होगी। रैली में मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों ने शिरकत की और PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिसमें मर्द और ख़वातीन शामिल थे। रैली का मकसद सिर्फ और सिर्फ हुकूमत से ये मुतालबा करना है कि मुल्क में नए इलेक्शन फौरी तौर पर कराए जाएँ और इसी तनाज़र में शहर भर में रोजाना की बुनियाद पर रैली निकाली जा रही है। शुक्रिया जाहिद, हमें अपडेट कर रहे थे। आगाह करें कि पशीन की म्यूनसिपल कमेटी हरमज़ई के वार्ड नंबर 2 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। ANP के हबीबुर रहमान 206 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि सैयद नकीबुल्लाह 96 वोट हासिल कर सके हैं। तो बलूचिस्तान के ज़िला हब लसपेला पशीन के बल्दियाती इंतखाबात हैं और रिजल्ट आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पशीन की म्यूनसिपल कमेटी हरमज़ई के वार्ड नंबर 2 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। ANP के हबीबुर रहमान 206 वोट लेकर कामयाब हो सके हैं, जबकि सैयद नकीबुल्लाह 96 वोट हासिल कर सके हैं। तो पशीन की म्यूनसिपल कमेटी हरमज़ई के वार्ड नंबर 2 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब काबीना का ग्रेटर थल कैनाल मुआहदे पर दस्तखत न करने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से $1 अरब ज़ाया हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहना है। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा इस इजलास बारे। आज वज़ीर पंजाब के सूबे की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 5वां इजलास आज ऐवान वज़ीर आला में हुआ, जिसमें पंजाब काबीना ने ग्रेटर थल कैनाल के मुआहदे पर दस्तखत न करने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज किया और वफाकी हुकूमत के रवैये की मसम्मत की है। वज़ीर आला पंजाब के सूबे का काबीना इजलास के खिताब में कहना था कि वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्की खजाने से $1 अरब का फालतू ज़र मुबादला ज़ाया हो रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से दोबारा मुआहदा करने की सूरत में लागत 2 गुना से ज़ायद बढ़ जाएगी और वफाकी हुकूमत ने एशियन बैंक से मुआहदा न करने के न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क के साथ दुश्मनी का मुजाहरा किया है। वज़ीर आला पंजाब की सूबे का कहना था कि पंजाब जो है फूड बास्केट की हैसियत रखता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए पाक फौज जिंदाबाद अस्म पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। रैली में खवातीन, बुजुर्ग, बच्चों और नौजवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची से मुनिस अहमद की रिपोर्ट देखिए। पाक फौज जिंदाबाद, हमें पाक फौज पर एतमाद है। पाक फौज के हक में नारेबाजी करते ये शुरका हैं पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए निकाली जाने वाली अज़्म पाकिस्तान रैली के। ब्रिग रोड शाहरा फैसल से शुरू होने वाली रैली में खवातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान समेत बड़ी तादाद में शहरी शरीक थे। ये हमारा इधर आना सिर्फ फौज के साथ यकजहती का दिन मनाना था, इसलिए हम आए हैं और इंशाअल्लाह हम अपनी फौज के साथ पहले भी खड़े थे और अभी भी खड़े हैं। लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं फौज के साथ, तो वो ये कभी भी ना सोचेंगे जो रिटायर होकर भी फौजी पर्सन जो वो फौज से अलग हो जाता है, ये कभी भी नहीं हो सकता। रैली के शुरका का कहना था कि मुल्क में इस्तेहकाम के लिए सियासी नफरतों को हमेशा के लिए खत्म करके भाईचारे और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की फिजा कायम करनी होगी। जो पाक आर्मी के खिलाफ गलत जुबानें इस्तेमाल करते हैं लोग, सियासतदान हो या कोई और हो, सिविल सोसाइटी के हों, हम आर्मी के साथ खड़े हैं और पाक आर्मी हमारी है। जो भी आर्मी के खिलाफ इंतशार फैला रहे हैं हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। रैली शाहरा फैसल अवामी मरकज बलोच कॉलोनी नर्सरी से होती हुई काला पुल पर इख्तिताम पजीर हुई। फिल वक्त इतना ही।